अल्मोड़ा नगर मंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सामूहिक रूप से सुना। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री के विचारों को आत्मसात किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों, जन भागीदारी, स्वच्छता अभियान, आत्मनिर्भर भारत और युवाओं की भूमिका पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने मन की बात को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। नगर मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचारों से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलती है और देश हित में कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इस मौके पर कई वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के सदस्य एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में कई वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के सदस्य एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने प्रधानमंत्री के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का 132वें संस्करण के रूप में मन की बात हमने सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ सुना है और बहुत ही प्रेरक और कई विषयों पर माननीय मोदी जी अपने विचार रखते हैं। किस प्रकार उन्होंने कहा कि पिछला महीना था उसमें हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके अलावा JNK की टीम ने रणजी का जो टूर्नामेंट होता है वो जीता और कई लोगों के बारे में, महिलाओं के बारे में उन्होंने बताया जो फिशरीज का काम कर रही है, जो सोलर पैनल का काम कर रही है और ऐसे प्रेरक प्रसंगों को लेकर हम लोग उत्साहित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि मोदी जी के मन की बात में किसी न किसी दिन वो भी एक प्रेरक प्रसंग के रूप में आए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का 132वां एपिसोड है और हर महीने के आखिरी रविवार को इसको जनता के इसमें साझा करते हैं। उनका ये ज्ञान जो है प्रत्येक नागरिक पर जाए, प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे और अपने प्रदेश और देश की और समाज के लिए आगे एक प्रेरणा स्रोत बन सके। और युवाओं के लिए विशेषकर उनका एक संदेश है कि युवा कर्मठ बने, आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाए, देश की प्रगति हो। हर क्षेत्र में, कई क्षेत्र हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करें। ये हमारे मोदी जी का सबके लिए संदेश होता है, विशेषकर युवाओं और महिलाओं के लिए। महिला आत्मनिर्भर बन सके और स्वावलंबी हुए। और वैसे हमारे अनेक काम है, अनेक कामों हम काम करें। जहाँ सूखा था वहाँ हरियाली लाने का काम मोदी जी ने कहा और खेलों को बढ़ावा देने का काम करते। खेल जो खेलेगा वो खिलेगा, आज भी कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। तो वैसे ये कहा कि अपनी फिटनेस का भी ध्यान दिया करें। हर एक व्यक्ति से संदेश दिया है। तो प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा संदेश हमारे युवाओं के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा संदेश है और इससे हमारे युवा प्रेरणा लेंगे और देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए आके काम करेंगे। ये संदेश उनका है। ये हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और अभी उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है। जनाब प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार महीने के अंतिम रविवार के दिन उन्होंने मन की बात का कार्यक्रम जो रहता है उसको हम सभी कार्यकर्ताओं ने सुना। और आज के मन की बात के कार्यक्रम विशेष यह था कि उन्होंने युवाओं को जो खेलों से जोड़ने के माध्यम से, आज देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की टीम रणजी ट्रॉफी जीत रही है। उनके खिलाड़ी ने 60 विकेट देकर पूरे वैश्विक स्तर पर अपना नाम रोशन किया है। मत्स्य पालन के माध्यम से स्वरोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, खेलों के माध्यम से युवाओं को कैसे जोड़ा जाए और किस तरीके से समाज में महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, सबकी सामूहिक भागीदारी करके किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और कैसे जल का संवर्धन किया जाए, ये सारी चीजें आज उन्होंने मन की बात के माध्यम से रखा। और निश्चित ही कहीं न कहीं हम भी महीने के अंतिम रविवार के दिन जो पार्टी के द्वारा निर्धारित इस कार्यक्रम सुनना है, उसमें सभी लोग एकत्र होकर अपने बूथ स्तर पर इस बात को सुनते हैं, मन की बात को सुनते हैं और उसको हमारे बीच में जो नवाचार हो रहे हैं, हमारे नजदीक में अगर कोई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भेजकर कि कैसे हमारे कार्यक्रम में, वो मन की बात के कार्यक्रम में उनको जोड़े, इस निमित्त हम सभी कार्यकर्ता बंधु भी काम कर रहे हैं। प्रेरक और ऊर्जा का संचार होता है। राज्य अगर उत्तराखंड से जुड़ी हुई कोई विषय वस्तु को लेते हैं तो उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्र की बात करते हैं और देश के विभिन्न अंचलों के जहां जहां जिस प्रकार से, चाहे वो क्रिकेट को लेके हो, चाहे किसी व्यवसाय को लेके हो, चाहे महिलाओं के द्वारा जो
बेहतर कार्य किया जा रहा है उसको लेकर तो प्रधानमंत्री जी की जितनी बातें होती हैं वो बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं। और ये एक हम सब के लिए बहुत ही एक ऐसा अवसर है जिससे कि सीखने को मिलता है, और उनकी बातों से अगर हम सब लोग आत्मसात करें तो निश्चित तौर पर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, अपने देश को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। और किसी भी कार्य को, उनकी बातों का सार ये रहता है कि आप किसी भी कार्य को जब करने लगे तो कोई कार्य छोटा नहीं होता। आप खेलों के माध्यम से भी अपने क्षेत्र और राष्ट्र का नाम बढ़ा सकते हैं, रोशन कर सकते हैं। विभिन्न हमारे अंचलों के खेलों के ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी। विभिन्न राज्यों के अंचलों की जो महिलाओं के द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं उनकी बात उनके द्वारा रखी गई। और देश को कैसे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, देश को कैसे आगे को ले जाना है, इन सब पे उनकी बात, मन की बात पे वो हम सब का मार्गदर्शन करते हैं। और इसी तरीके से ये 132वां आज हमारा एपिसोड है जो हमने बूथ संख्या 154 नगर मंडल की आज हमारी यहाँ मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग उस मन की बात का संदेश आत्मसात करते हैं और राष्ट्र को आगे बढ़ाने की प्रेरणा लेते हैं।